पाकीज़ा अखलाक और आला किरदार का नमूना बनाने का तसव्वुर था। फिर कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह ताला की जो नामात हैं, खुशखबरियाँ हैं, वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो नेक अमल करते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें जो थीं वो वहाँ तलबा को पढ़ाते हुए मद्देनज़र रखी जाती थी। फिर चूँकि उस्ताद भी आला किरदार के मालिक थे, इसलिए तालिब इल्मों के ज़रिए वो हमेशा इस उनकी चीज़ को मद्देनज़र रखते थे कि उनके किरदार की नशोनुमा या किरदार की तामीर होनी चाहिए। फिर आगे मतवाज़न नशोनुमा है। नंबर 3 पे मतवाज़न नशोनुमा है, तो इसमें तालीम का बुनियादी मकसद जो है इंसानी सलाहियतों को निखारना है। और फिर उसमें यह है कि तालीम का मकसद इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू की नशोनुमा करना और मतवाज़न अंदाज से उस्ताद की ये ज़िम्मेदारी है। मुसलमानों ने अपने दौर में तालीमी मदारस का निज़ाम राइज किया और उसमें फ़र्द की मतवाज़न नशोनुमा के असूलों को मद्देनज़र रखा। यानी जब बड़े सगीर का हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वो वहाँ के जो मदारस थे उनका हवाला दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और अस्करी तरबियत कहते हैं फ़ौजी तरबियत को, उसका भी ख्याल रखा जाता था। और आलम जो होते थे वो तालीम की जो वुसअत है, यानी पहले कुरान पाक, हदीस, फ़िक़्ह, मंतक, इल्मुल कलाम, ये सारी तालीम देते थे। फिर दुनियावी तालीम में तारीख़, जुग़राफ़िया, इल्म हिंसा, तिब्बियात वगैरह की तालीम का इंतज़ाम मौजूद था। फिर माशी खुद कफ़ालत है, इसका भी ये मतलब होता है कि माशी तौर पर वो खुद कफ़ील थे। जैसे कि तालीम आम थी, हर एक तालीम याफ्ता था और फिर उसमें कहा जाता था कि अमली ज़िंदगी में कोई बाइज़्ज़त पेशा फिर अख्तियार करे। यानी ऐसी तालीम जब वो तालीम हासिल कर लेते थे तो फिर कोई ना कोई उनको पेशा सिखा दिया जाता, कोई ना कोई रोज़गार हासिल करने का ज़रिया जो बन सकता था। इस्लाम में तालिब इल्म को तालीम की तकमील के लिए माशरे पर बोझ नहीं समझा गया, बल्कि इस काबिल बनाया जाता था कि वो अपने लिए रोज़गार हासिल कर सके। बरसगीर के निज़ाम तालीम में भी ये बात थी कि ऐसे मज़ामीन शामिल किए गए थे जो माशी खुद कफ़ालत का ज़रिया बने और फिर उसमें वो खुद ज़िम्मेदार होते थे, वो दूसरों पर बोझ नहीं बनते थे। तो इसलिए उसमें फिर ख़त्ताती सिखा दी जाती थी। यानी ख़त्ताती का मज़मून एक होता था जिससे अच्छा लिखना सिखाया जाता था, किताबत का था और जिल्द साजी वगैरह इस तरह के फ़नून जो थे वो सिखा दिए जाते। और फिर उसमें इस्लामी तालीमात के साथ साथ पेशा वराना उलूम व फ़नून भी दिए जाते, जैसे पाचा बाफ़ी, जैसे आजकल टेक्सटाइल जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। फिर मनसब खिलाफत था कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाकर भेजा है, दुनिया में अपना नायब बनाकर भेजा है, तो इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का नायब होने का हक़ अदा कर सके, इस तरह की तालीम दी जाती थी। और अल्लाह की हाकमियत और इक़्तिदार आला को तस्लीम करते हुए उसके अहकामात की पैरवी करने के लिए कहा जाता था। फिर तस्ख़ीर कायनात है कि तस्ख़ीर कायनात में ये कहा जाता था कि यानी ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल जो अल्लाह ताला है, ये कायनात और उसके तमाम वसाइल इंसान के लिए उसने पैदा किए हैं। इंसान का फ़र्ज़ है कि उस कायनात के पोशीदा राज़ों को तलाश करे और तस्ख़ीर कायनात करे जो इंसान की बेहतरी के लिए हों। बरसगीर के मुसलमानों ने भी इस मकसद को मद्देनज़र रखा, उसको बुनियादी हैसियत दी और इसी अंदाज से तलबा को तालीम दी कि अपनी सलाहियतों को उजागर करके उनके लिए तस्ख़ीर कायनात का काम सर अंजाम दें। और ये जो साइंसी इल्म हैं ये इसमें आते हैं तस्ख़ीर कायनात में।